हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नबील अहमद। स्वागत करता हूं माय क्लासरूम के एक और सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग आज बात कर रहे होंगे हेल्थ के बारे में। बच्चा, हेल्थ जो होगा ये एक काफी बेसिक और एक इंपॉर्टेंट टर्म और मैं कह सकता हूं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। हेल्थ बच्चा यहां पर होती क्या है, ठीक है, किस तरीके से हम लोग डिजीज फ्री और हेल्दी पर्सन के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इवन आजकल पिछले 2 साल से क्या हो रहा है यार, कोविड सिनेरियो चल रहा है, वही कोई किसी की हेल्थ के बारे में हम सुनते हैं, भाई उसके हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए बच्चा कि हेल्थ होता क्या है। एज पर WHO यहां पर हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। क्या सिर्फ हेल्थ यही होता है कि भाई कोई डिस्कंफर्ट नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, तभी हम लोग उसको हेल्दी बोल देंगे? आज आपके इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं यहां पर इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। बच्चा, हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि यहां पर कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट नहीं है, कोई डिस्कंफर्ट बेसिकली है नहीं है तो वो हेल्दी हो जाएगा। हेल्थ इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, ये हेल्थ नहीं होता है बेसिकली। एज पर WHO बच्चा यहां पर आपका हेल्थ की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, वो ये है कि इट कैन बी डिफाइंड एज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। बच्चा, उसी को हम लोग हेल्दी कहते हैं। रिसेंटली इसके अंदर बच्चा एक और फोर्थ डायमेंशन ऐड की गई है, और वो फोर्थ डायमेंशन क्या है? स्पिरिचुअल हेल्थ हो जाती है। तो मैं ओवरऑल यहां पर हेल्थ को डिफाइन करने के लिए कह सकता हूं, एज पर WHO बच्चा, इट कैन बी डिफाइंड एज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग जो होंगे बच्चा, उसको हेल्दी कंसिडर किया जाता है। अब एक चीज है, 2 बातें आप सुनने के लिए मिलेंगी। एक होता है हेल्दी और एक होता है बच्चा डिजीज फ्री पर्सन। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन और एक डिजीज फ्री पर्सन। दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं? हेल्दी पर्सन जो होता है बच्चा, वो सभी एस्पेक्ट में हेल्दी है, सभी एस्पेक्ट में वेलबींग है। कौन कौन से वो एस्पेक्ट है? चाहे वो आपका फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है और इवन स्पिरिचुअल है। वहीं पर अगर एक डिजीज फ्री पर्सन को अगर मैं देखता हूं बच्चा, बस उसको एक डिस्कंफर्ट नहीं है, उसको कोई प्रॉपर आपका कोई डिस्कंफर्ट या डिजीज नहीं है, तो वो एक डिजीज फ्री पर्सन हो गया बच्चा। डिजीज फ्री पर्सन जो होता है बच्चा, वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं पर जो हेल्दी पर्सन होता है बच्चा, वो इंडिविजुअल के ऊपर तो डिपेंड कर रहा होता है, और ओवरऑल वो सराउंडिंग के ऊपर भी बच्चा उसकी हेल्थ जो होती है वो डिसाइड की जाती है। ओके, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, जो एक डिजीज फ्री पर्सन होता है बच्चा, वो हेल्दी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर एक हेल्दी पर्सन की अगर मैं बात करता हूं बच्चा, वो आपका डिजीज फ्री होगा ही होगा। तो ये कुछ फंडामेंटल डिफरेंस होते हैं बच्चा हेल्दी और डिजीज फ्री पर्सन के बीच में। ओके, अब मैं यहां पर आपको एक नई टर्म और एक इंटरेस्टिंग टर्म इंट्रोड्यूस करा देता हूं, वो है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी बच्चा यहां पर ये वो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है जो डील कर रहा होता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है विद द हेल्प ऑफ सम स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, तो वो आपका स्टडी को हम लोग क्या कह रहे थे बच्चा? एपिडेमियोलॉजी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एपिडेमियोलॉजी जो होता है बच्चा, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जहां पर स्टडी की जाती है कि भाई किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रखा है विद द हेल्प ऑफ सम स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, इसको हम लोग एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। एक और टर्म मैं आपको यहां पर इंट्रोड्यूस करा देता हूं, वो है एटियोलॉजी या फिर ईटियोलॉजी बच्चा। इट इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, कि भाई किसी भी डिजीज का कॉज क्या है, उसकी स्टडी को, या उसकी मैं कह सकता हूं बच्चा आपका स्टडी को हम लोग क्या बोल देंगे? एटियोलॉजी या फिर ईटियोलॉजी को बोल देते हैं। अभी आप लोगों ने बच्चा कोविड सिनेरियो आप लोगों ने देखा ही है, ठीक है, तो पिछले 2 साल से कोविड सिनेरियो चल रहा है, और यहां पर बहुत लोगों को क्या होता है बच्चा, ये आप लोगों ने खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा कि बहुत ही ज्यादा इरेशनल फियर भी हो जाता है कि यार मैं इसके पास से गुजर जाऊंगा तो कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, यार मैं कहीं किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से अगर मिल लिया या उसके पास की बैठ गया हूं मैं, या फिर दूर से उसको देख भी लिया तो भाई मुझे डिजीज ना हो जाए। ये जो इरेशनल फियर होता है डिजीज होने का, व्हाट इज बेसिकली, मैं यहां पर एक टर्म इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, वो है पैथोफोबिया। पैथोफोबिया का मतलब यहां पर ये होता है बच्चा कि जब किसी डिजीज होने का इरेशनल फियर डेवलप हो जाता है किसी पर्सन के अंदर, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं पैथोफोबिया, और ऐसे पर्सन को हम लोग बोल देते हैं पैथोफोबिक। ओके, तो यहां पर जो इरेशनल फियर होता है फॉर गेटिंग अ डिजीज, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं पैथोफोबिया। 3 टर्म मैंने यहां पर आपको इंट्रोड्यूस की है। एपिडेमियोलॉजी, इट इज द ओवरऑल ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, ठीक है, इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ सम स्टैटिस्टिकल डेटा। तो ये एपिडेमियोलॉजी हो जाता है। एटियोलॉजी या फिर ईटियोलॉजी बच्चा ये है क्या है? स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज जो होता है बच्चा, वो एटियोलॉजी या फिर ईटियोलॉजी इसको हम लोग कह देते हैं। और इरेशनल फियर होना फॉर गेटिंग अ डिजीज, इसको हम लोग पैथोफोबिया
फोबिया बोल देते हैं। ये कुछ बातें हैं बच्चा यहां पर अब सवाल ये होता है कि चलिए सर ठीक है, हमें हेल्थ समझ आ गया। हेल्थ क्या होता है? एज पर WHO सर ये होता है कि भाई आपका कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग जो है वो हेल्थ होता है। और हेल्दी और डिजीज फ्री पर्सन में अच्छा खासा डिफरेंस भी होता है। फिर हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चा कि कैसे एक गुड हेल्थ को अचीव किया जा सकता है। तो कुछ सर्टेन पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं बच्चा, उनके ऊपर हम लोग यहां पर अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है बच्चा वो क्या है? बैलेंस डाइट। अगर एक अच्छी हेल्थ को अचीव करना है तो हमें क्या करना होगा? एक बैलेंस डाइट में एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट के अंदर बच्चा हमें चीजों को कंज्यूम करना होगा। अब देखो, भरपेट खाना तो सब लोग खाते हैं यार, ठीक है, लेकिन बच्चा एक फिक्स प्रोपोर्शन में हम लोग अगर क्या होगा, प्रोटीन हो गए, कार्ब हो गए, फैट को अगर एक फिक्स प्रोपोर्शन में हम लोग लेंगे तो उससे क्या होगा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो होता है बच्चा, या हेल्दी लाइफ जो होगी वो मेंटेन होती है। तो बैलेंस डाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक अच्छी हेल्थ को अचीव करने के लिए, और ओवरऑल एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने के लिए हमें बैलेंस डाइट लेनी होगी। एक चीज। दूसरा पॉइंट है बच्चा यहां पर आपका पर्सनल हाइजीन। बच्चा जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि मेल के केस में जो होता है बच्चा वो प्यूबर्टी में कह सकता हूं 12 to 13 ईयर तक के बीच में आ जाती है। वहीं पर फीमेल के केस में बच्चा वो 9 to 11 ईयर के बीच में आ जाएगी प्यूबर्टी का मतलब यहां पर ये होता है कि जो सेक्सुअली मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है इंडिविजुअल, ये प्यूबर्टी है। ओके, अब यहां पर बच्चा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग या फिर मैं फैक्ट आपको बता देता हूं, वो ये है कि एज जो होती है बच्चा 14 से लेकर 24 ईयर ऑफ एज जो होती है, ये बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल एज होती है फॉर गेटिंग अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी जो होता है बच्चा, उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो यहां पर एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी अगर हमें डेवलप करनी है और अच्छी हेल्थ को मेंटेन करना है तो पर्सनल हाइजीन तो मेंटेन करनी होगी। पर्सनल हाइजीन में बच्चा यहां पर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? चाहे वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है फीमेल के अंदर, ठीक है, उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उस वक्त मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करना स्पेसिफिकली फीमेल के अंदर। वहीं पर बच्चा जो एक्सियल हेयर होते हैं, अंडर आर्म के जो हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर जो होते हैं, जो आपके जो सेंसिटिव एरिया है वहां पर जो हेयर होते हैं उनको रेगुलरली क्लीन करना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रेगुलरली क्लीन करना, रेगुलरली बात करना या फिर नहाना धोना जो है बच्चा वो अच्छे से करना, ये सारा का सारा पार्ट हमारा पर्सनल हाइजीन के अंदर आ जाता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक अच्छी मेंटेन करने के लिए बच्चा सोसाइटी को, जो हेल्दी सोसाइटी होगी। ओके, फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है क्या? रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज बच्चा बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखो बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है जो लाइफस्टाइल की वजह से होती है। कि अगर कोई पर्सन बच्चा जिसका काम पूरा दिन बैठने का है यार, उसके बाद रात को सो जाता है वो, तो ऐसे में क्या होगा बच्चा, लाइफस्टाइल से जो आपका इंबैलेंस हुआ है उससे भी कुछ डिजीज डेवलप हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज हो जाता है, या फिर मैं कह सकता हूं ओबेसिटी हो जाएगी। और मैं यहां पर, और ओबेसिटी की वजह से बच्चा रिजल्ट वाइज मैं कह सकता हूं यहां पर आपका हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम लोग करेंगे तो एक अच्छी हेल्थ को अचीव कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट मेरे पास बच्चा यहां पर आ जाता है हाइजीनिक फूड एंड हाइजीनिक वाटर। यूजुअली हम लोगों को आदत है बच्चा कि हम लोग कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो यार स्ट्रीट फूड को खाने की बड़ी आदत हुई है, लेकिन बच्चा ये आदत हमें छोड़नी होगी। क्यों छोड़नी होगी? क्योंकि हमें कहीं पर भी अगर हम लोग स्ट्रीट फूड खा भी रहे हैं तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि यार वो जो जगह है वो एक हाइजीनिक जगह है जहां से हम लोग फूड कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा अगर फूड हाइजीनिक नहीं होगा तो उससे बहुत सारे आपका क्या हो सकता है, डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और डिजीज हो भी जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बात कहता हूं, जैसे कि भाई यार हम कहीं पर पानी पूरी की बात कर लेते हैं, तो हमने कहीं पर रोड साइड में पानी पूरी खाए, तो पानी पूरी वाले भैया क्या करते हैं, ऐसे ही वो नॉर्मल बेयर हैंड जो होंगे बच्चा विदाउट एनी ग्लव्स अगर वो पानी के अंदर ऐसे डाल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो जो आपके पानीपुरी वाले भैया हैं, अगर उनको मैं कह देता हूं बच्चा कोई एक ऐसी डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, या फिर कोई ऐसी डिजीज है जो ब्लड के अंदर उसका इन्फेक्शन है, तो यहां पर वो जो रेगुलरली बच्चा आपका पानी दे रहे हैं, वो आप तो 6 पानीपुरी खाकर निकल गए, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ बच्चा, वो तो दिन भर में पता नहीं कितने लोगों को पानीपुरी खिला रहे होंगे। तो जब वो बार बार आपका पानी में उनका जो हाथ जा रहा है बच्चा वो एसिड है, तो यहां पर लीजन्स होने के चांसेस है। तो अगर वो पर्सन बच्चा आपका किसी डिजीज से ग्रस्त है तो वो ब्लड उसका आ जाएगा किसके अंदर, वाटर के अंदर, और फिर उसको हम लोग कंज्यूम कर लेंगे, तो इसीलिए बहुत और डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए बच्चा यहां पर ये बोला जाता है कि यार हाइजीनिक फूड और हाइजीनिक वाटर जो है वो हम लोग ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, और स्ट्रीट फूड और किसी भी तरह का बच्चा अनहाइजीनिक फूड को हम लोग कंज्यूम ना करें, क्योंकि उससे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं डिजीज होने के। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चा अवेयरनेस अबाउट डिजीज।
एक एज ग्रुप मैंने जो अभी आपको बताया 14 से लेकर 24 ईयर ऑफ एज जो होती है, उसमें डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इवन जो जिस एज में आप लोग हैं बच्चा, इस एज में क्या होता है, बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस होते हैं डिफरेंट डिजीजेस को लेकर और उनके स्प्रेड को लेकर, ठीक है। तो उन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन को निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है, अवेयरनेस। ज्यादा से ज्यादा डिजीज के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, चाहे वो एड्स ही क्यों ना हो, चाहे वो और अदर डिजीज क्यों ना हो, ठीक है, हेपेटाइटिस वगैरह। तो अब यहां पर ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो अवेयरनेस फैलाएंगे तो उससे डिजीज के आपके रीजंस पता चलेंगे, वो किस तरीके से, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और अगर किसी वजह से बच्चा किसी पर्सन को डिजीज हो गई तो उसका एक्चुअल में आपका सही इलाज कैसे हम लोग करा सकते हैं। तो ये अवेयरनेस डिफरेंट डिजीज के बारे में हम लोग जब अगर फैलाएंगे तो तभी लोगों को पता चलेगा, और तभी एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप होगी, और तभी आपका इंडिविजुअल हेल्थ भी आपकी डेवलप होगी। ओके, अब यहां पर हम लोगों ने सारे पॉइंट को फॉलो कर लिया। अब यहां पर बात आ जाती है वैक्सीनेशन की। बच्चों जैसे कि अभी हम लोग सुन रहे हैं यार, अभी तो आप लोगों की जो एज ग्रुप है उस ग्रुप में भी आपका वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाती है, तो हो चुकी है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग देखते हैं बच्चा, वैक्सीन जो वर्ड है ना, ये काउ से आया है। यहां पर वीक या फिर एटेन्यूएटेड फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है कोई भी आपका पैथोजन, और फिर उसके मैं कह सकता हूं बच्चा आपके रेस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। एंड फाइनल और लास्ट पॉइंट जो मेरे पास है आपको एक अच्छी हेल्थ अचीव करने के लिए, वो क्या है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। कि जो वेस्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेस्ट क्या होता है, वेस्ट वो कोई भी सब्सटेंस जो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो वेस्ट हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग बेसिकली यूज किया और उसमें से कुछ जो पार्ट बचा अनयूज था, वो जो अनयूज पार्ट है वो आपका वेस्ट है। अब ये वेस्ट दो तरीके से हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकता है। तो उसको हम लोग प्रॉपर डिस्पोज अगर हम लोग करेंगे तो उससे भी बच्चा आपका एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी, और मैं कह सकता हूं बच्चा आपका यहां पर एक इंडिविजुअल हेल्थ भी मेंटेन होगी। तो ये कुछ पॉइंट है बच्चा जिसके थ्रू हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, एक अच्छी और गुड हेल्थ को अचीव कर सकते हैं बच्चा। यहां पर आज हम लोगों ने बच्चा पढ़ा किसके बारे में, कि हेल्थ क्या होती है। जनरलाइज वे में हम लोगों ने देखा भाई कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग को ही हम लोग हेल्थ कहते हैं। और फिर फर्दर एक अच्छी हेल्थ कैसे अचीव कर सकते हैं उसके कुछ डिफरेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए। तो बच्चा आज इसी छोटे से टॉपिक के साथ मैं आपके साथ विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।